हेलो स्टूडेंट्स, टुडेस टॉपिक इज बायोस्फीयर। लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे ना अबाउट लिथोस्फीयर्स। ओके, बायोस्फीयर मीन्स क्या है? देखिए, लास्ट क्लास में मैं आपको एक चीज बोला था क्या कि अर्थ का जो है क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ये सब लेयर हम डिस्कस किए थे। अर्थ का क्रस्ट मतलब क्या है? मान के चलिए ये हो गया अर्थ, आपका एक पोर्शन हो गया अर्थ का। ये जो आउटर लेयर है, द आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं? अर्थ का क्रस्ट, दैट इज आउटर मोस्ट लेयर, आउटर बाउंड्री। ये जो आउटर लेयर और आपका जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, ये अगर हम दोनों चीज को मिलाएंगे तो क्या बनता है? आपका बायोस्फीयर। तो बायो मतलब क्या? आपका लाइफ। तो इस दो रेंज में जो आपका अर्थ का जो सरफेस है और एटमॉस्फेयर का जो रेंज है, तो इस रेंज में जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। देखिए, मैं आपका डेफिनेशन यहां पे लिख चुका हूं। द रीजियन ऑफ द सरफेस and the atmosphere of the earth occupied by living organism is known as biosphere। क्लियर? ये आपका जो बायोस्फीयर है, ये टोटल रिलेटेड किसके साथ है? लाइफ के साथ है। किसके साथ? लाइफ के साथ है। क्लियर? बायोस्फीयर के अगर बायोस्फीयर नहीं होता मान के चलिए, तो लाइफ का एग्जिस्टेंस कभी भी पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, हम डिस्कस करेंगे ये जो अर्थ का क्रस्ट है। मैं थोड़ा डिटेल में यहां पे फिर से बता देता हूं। ये जो अर्थ का क्रस्ट है, इसका क्या मान के चलिए एक लेयर हम बनाते हैं। ये हो गया आपका क्रस्ट। उसके बाद वाला लेयर क्या है? टुवर्ड्स डाउनवर्ड, दैट इज मेंटल। उसके बाद वाला आपका क्या आता है? आउटर कोर। ये सब चीज हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। ये मैं इसीलिए बता रहा हूं कि ये इंटरलिंक है। उसके बाद क्या आता है? इंटर कोर। एंड इंटर कोर के बाद क्या आता है? ये जो अर्थ का है सेंटर, दैट इज अर्थ सेंटर। तो ये अगर क्रॉस्ड है, इससे ऊपर हम जाएंगे 8 to 10 किलोमीटर तक, हमको क्या मिलेगा? एटमॉस्फेयर। अब एक चीज आप लोग ध्यान में रखिए, हमारा जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमारे सरफेस से 8 to 10 किलोमीटर एबव रह सकते हैं। जैसे अगर आप लोग मान के चलिए बर्ड्स वगैरह हो गया, वो उड़ते हैं, तो 8 to 10 किलोमीटर उसका रेंज है। अगर डेप्थ में जाएंगे, ओशियन में जाएंगे, तो भी आपका लगभग 600 फीट्स तक आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पे रहते हैं। ठीक है? अब देखिए, ये जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट में आपका ओशियंस मिलता है। वो ओशियन कैसे बनता है? मान के चलिए क्रस्ट एक प्लेन वाला सरफेस हो गया, तो प्लेन में तो कभी पानी टिकेगा ही नहीं। तो ओशियन कैसे बनता है ना? ये अर्थ के जो सरफेस में जो कैविटी बना रहता है, उस कैविटी मतलब क्या है? गैप। तो उस कैविटी में क्या होता है? पानी रुक जाता है। दैट इज तो क्या है? उसका डेप्थ रहता है। जितना कैविटी का डेप्थ होगा उतना ओशियन का डेप्थ होगा। उस हिसाब से आपका ओशियन बनता है। ठीक है? अब ये जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज मिलता है ना? गैसेस हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं। मेजर गैसेस जो है एटमॉस्फेयर का क्या क्या? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। अलोंग विद दिस गैसेस ऑल्सो क्या मिलता है आपका? वाटर वेपर। वाटर वेपर, वाटर वेपर एंड गैसेस, ये क्या हो गया? आपका कंपोनेंट हो गया किसका? एटमॉस्फेयर का।
तो ये एटमॉस्फेयर और वो जो अर्थ का क्रस्ट, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर। ओके, अब देखिए ये जो बायोस्फीयर है, मैं आपको सिंपली एक फ्लो चार्ट बनाता हूं जिसमें आपको बहुत सारे चीज समझ में आ जाएगा। देखिए एक पिरामिड ऑफ लाइफ है, ध्यान से सुनिए, इसको हम क्या बोलते हैं? पिरामिड ऑफ लाइफ, ओके। तो पहले ऐसा नहीं है कि एकदम डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म बन गया, तो पहले क्या आया? एटम, एटम से क्या बना? मॉलिक्यूल, एटम मॉलिक्यूल, उसके बाद क्या हो गया? सेल्यूलर ऑर्गेनेल, सेल्यूलर ऑर्गेनेल, उसके बाद आपका क्या बना? सेल, क्लियर। उसके बाद आपका क्या है? टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनाता है? टिश्यू। उसके बाद आपका आ गया ऑर्गन, उसके बाद आपका आ गया ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद आपका आ गया क्या? ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म से क्या बनता है आपका? पॉपुलेशन, क्या? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से क्या बनता है? कम्युनिटी। कम्युनिटी से क्या बनता है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हम क्या बोलते हैं? बायोमी। एंड बायोमी से फाइनली क्या आता है? बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या है? ये जो टॉप वाला पोर्शन है, यहां पे उतना स्पेस नहीं था इसलिए मैं इधर से मुड़ के लिख दिया इसको। बायोस्फीयर क्या है ना, ये टॉप वाला पोर्शन क्या होता है? बायोस्फीयर। ओके, तो हम यहां से डिस्कस करेंगे। ये आ गया आटम, ग्रुप ऑफ आटम मिलके क्या बनाए? मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में आपका मैक्रो एंड माइक्रो दोनों टाइप के मॉलिक्यूल है। मैक्रो मतलब बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं मैक्रो, एंड छोटा वालों का हम क्या बोलते हैं? माइक्रो। तो ये मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं? सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स मतलब क्या होता है? जो सेल के अंदर पाया जाता है। जैसे आपका मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम्स हो गया, क्या हो गया? सेल के ऑर्गेनेल्स से। उसके बाद ये ऑर्गेनेल मिलके क्या बनाते हैं? सेल। ये जो सेल है, मैं एक चीज यहां से आपको थोड़ा क्लियर करता हूं, ये आपको जानना चाहिए। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, वो ह्यूमन बॉडी 37 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है। तो अगर इस सेल को हम ऐसे लाइन वाइज अगर जोड़ते गए तो उसका डिस्टेंस इतना होगा, मैं आपको बताऊंगा तो आप चौंक जाओगे। कितना? हमारा जो टोटल अर्थ है, अगर अर्थ के सरफेस को हम 2 बार ऐसे चक्कर लगाए तो उतना उसका डिस्टेंस होगा, अगर लाइन में हम इसको रख देते हैं। तो ये सेल मिलकर क्या बनाता है? ग्रुप ऑफ सेल। ये सेल जो है सारे चीज बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हम किसको बोलते हैं? इस सेल को। ये ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनाता है? टिश्यू। उस ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन मतलब क्या हो गया? जैसे हम लोगों का ये हो गया, ये हाथ एक ऑर्गन है, आई ऑर्गन, ईयर ऑर्गन। तो ये सब ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बनाता है क्या? ऑर्गेनिज्म। जो मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं क्या? ऑर्गेनिज्म, दैट इज ह्यूमन बीइंग। ये ऑर्गेनिज्म जैसे मैं हो गया, मेरे टाइप के और 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग, 50 लोग, ये मिलके क्या बनाते हैं? एक पॉपुलेशन।
पॉपुलेशन से क्या बनता है? कम्युनिटी। क्लियर? कम्युनिटी से क्या बनता है? इकोसिस्टम। तो ये जो टर्म आया इकोसिस्टम, इसको थोड़ा साइड में ले लीजिए आप लोग, ये हम डिटेल डिस्कस करेंगे जस्ट नेक्स्ट क्लास में। क्लियर? ये यहां पे अगर मैं इकोसिस्टम आपको बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये इकोसिस्टम सबसे लार्ज इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? बायोमी। ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? बायोमी। देन बायोमी से क्या होता है आपका? बायोस्फीयर। ओके, तो फाइनली आपको एक चीज समझ में आया, लाइफ का एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है विदाउट बायोस्फीयर। लाइफ एट ऑल इज ए बायोस्फीयर। ओके, अब देखिए अगर मैं बायोस्फीयर की कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करता हूं, कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर, मतलब जो चीज हम पढ़ चुके हैं वो सारे आता है क्या? बायोस्फीयर के कंपोनेंट में। लाइक एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये हो गया कंपोनेंट। अगर हम इसी सब से चलेंगे, ये हमारा क्या हो गया? ये सब लेयर हम मानते हैं। तो बायोस्फीयर आपका चौथा वाला लेयर जो है आपका, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। ये हो गया आपका एटमॉस्फेयर गैसेस का रीजन, ये हो गया पानी वाला हिस्सा, और ये आपका क्या? लैंड रीजन हो गया। क्लियर? अब देखिए जो बायोस्फीयर का कंपोनेंट में यहां पे डिस्कस किया हूं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये जो कंपोनेंट है बायोस्फीयर का। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, आज तक ऐसा कोई दूसरा प्लैनेट बना ही नहीं है जहां पे लाइफ का एग्जिस्टेंस अभी तक एक्सपेरिमेंटली प्रूफ मिला है कि लाइफ वहां पे है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म वहां पे रहते हैं। तो साइंटिस्ट के व्यू के हिसाब से अर्थ इज द वन एंड ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। The biosphere, the part of the earth where life exists, that is known as biosphere. The biosphere जो जोन से बना हुआ है वो क्या होता है ना? जोन ऑफ एयर, लैंड एंड वाटर। क्योंकि एयर में आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, जोन के रीजन में, जोन ऑफ लैंड में आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, फिर आपका जोन ऑफ वाटर में मिलते हैं। तो जहां जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। इसका एक ही मतलब है ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस। जनरली द पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स वेयर ऑल लाइफ फॉर्म्स इज फाउंड इज कॉल्ड बायोस्फीयर। अगर डेफिनेशन वाइज हम चलेंगे तो क्या है ना? जनरली द पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स वेयर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लाइफ फॉर्म्स इज फाउंड इज कॉल्ड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के बाद वाला हिस्सा जो है वहां पे लाइफ का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जहां पे लाइफ का एग्जिस्टेंस खत्म होता है वहां पे बायोस्फीयर एंड। और बायोस्फीयर जो है मैं आपको पहले से बता चुका हूं, वो जो पिरामिड में आखिरी वाला पोर्शन बायोमी से, बायोमी के बाद क्या होता है? बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर को अगर हम, इट इज कॉमनली नोन एज ग्लोबल सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम, मैं यहां पे लिख लेता हूं, इट इज कॉमनली known as global sum of all ecosystem। ये वाला पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए। ओके, अब देखिए जो ह्यूमन बींग्स है इनका बायोस्फीयर में बैड इंपैक्ट भी है और गुड इंपैक्ट भी है। ओके, ये चीज भी आप माइंड में रख लीजिए। इतना आप लोगों का खत्म हो गया बायोस्फीयर। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज इकोलॉजी। अब तक हम पढ़ चुके हैं एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। जो अगला वाला हिस्सा है वो है क्या? आपका इकोलॉजी।
तो पहला एक चीज आपको जानना है, व्हाट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? अब देखिए, जैसे ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, एंड इन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स उन लोगों का क्या रिलेशनशिप है, ये दोनों हम मिलकर पढ़ते हैं किसके अंदर? इकोलॉजी के अंदर। तो इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ अमंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब इन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट। मतलब मान के चलिए जो यहाँ पे 10 और 15 ऑर्गेनिजम्स रहते हैं एक इकोसिस्टम में, अगर हम इकोलॉजी बोलते हैं तो उस 15 ऑर्गेनिज्म का आपस में क्या रिलेशनशिप है, कैसे वो लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, एंड इन सब का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, उस सारे चीज को हम मिला के पढ़ते हैं किसके अंदर में? इकोलॉजी। मैं एक बार पहले बोल दिया और फिर बोल देता हूं, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ interaction among organisms and between the organisms and its physical environment is known as ecology, is known as ecology. ओके, ये जो इकोलॉजी है ये दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, एक है ओइकस एंड दूसरा वाला है लोगोस। ओइकस मीन्स हाउस एंड लोगोस मीन्स टू स्टडी। हमारे घर के अंदर क्या क्या है और हमारा ये जो घर है वो एनवायरनमेंट के साथ कैसे कोरिलेटेड है, इस चीज को हम मिलकर पढ़ते हैं इकोलॉजी में। क्लियर? अब देखिए थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, ये कहां से डिराइव होता है, कौन साइंटिस्ट इसका नाम पहले डिराइव किया था। क्लियर? तो ये जो इकोलॉजी है, ये जो टर्म है इकोलॉजी का, पहले एर्नस्ट हैकेल नाम के एक साइंटिस्ट, एर्नस्ट ई हैकेल 1866 में डिस्कवर किए थे। अब देखिए आप लोगों का थोड़ा पैटर्न एग्जाम पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है। पहले क्या होता था ना, 16 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन आता, अब सारे 1 मार्क 2.5 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन सब मिलके आता है। तो ये सब चीज आप नोटिस में रखिए। 1866 में कौन ना, एर्नस्ट हैकेल द साइंटिस्ट हु फर्स्ट coined the term ecology। बट यहाँ पे और एक चीज है, रामदेव मिश्रा एक इंडियन साइंटिस्ट है, उनको हम क्या बोलते हैं ना, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। क्लियर? अब देखिए ये जो बेसिक लेवल है, जनरली 4 लेवल है मगर मैं यहाँ पे 6 लेवल, इससे पहले बायोस्फीयर में मैं ये सब चीज डिस्कस कर चुका हूँ, पहले बोल दिया था और फिर बोल रहा हूँ। देखिए जो बेसिक लेवल है इकोलॉजी का, क्या क्या ना, पहला आता है ऑर्गेनिज्म से बनता है क्या, पॉपुलेशन से क्या बनता है, कम्युनिटी से क्या बनता है, इकोसिस्टम, एंड इकोसिस्टम से क्या, बायोमी, एंड बायोमी से बायोस्फीयर। ये सारी चीज किसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ना, लेवल्स ऑफ इकोलॉजी में। ओके, अब देखिए ये इकोलॉजी जो है इसका 2 सब डिवीजन है, क्या क्या, एक है ऑटो इकोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, सिंकोलॉजी। ये क्या है ना, जितने आपका स्पेसीज रहते हैं उस स्पेसीज का, एक इकोसिस्टम में जितने सारे स्पेसीज रहते हैं उस स्पेसीज का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, किसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, ऑटो इकोलॉजी के अंदर। किसके अंदर? ऑटो इकोलॉजी के अंदर। अगर स्पेसीज से आपका क्या बनता है, पॉपुलेशन से क्या बनता है, कम्युनिटी। ये एंटायर कम्युनिटी का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है उसको हम डिस्कस करेंगे किसके अंदर, सिंकोलॉजी के अंदर। समझ में आया? ऑटो इकोलॉजी मतलब क्या है, स्पेसीज इन रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट, एंड सिंकोलॉजी का मतलब क्या है, कम्युनिटी इन रिलेशनशिप विद
एनवायरमेंट। ये दो चीज आपको याद रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्या है? स्कोप ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी का क्या है स्कोप? देखिए, एनवायरमेंटल साइंस एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। तो एनवायरमेंटल साइंस इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस वेयर बेसिक एस्पेक्ट्स क्या है आपका? ये देखिए, कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्स का कैसे कंजर्वेशन किया जाता है, मतलब संरक्षण किया जाता है, ठीक है। दूसरा वाला क्या है? कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन द सेंस, जैसे आप लोगों का हो गया जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बहुत रेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उन लोगों का कैसे कंजर्वेशन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एनवायरमेंट में जितना सारा पॉल्यूशन होता है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। फोर्थ वाला क्या है? स्टेबुलेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंट। पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होता है ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। उसका एनवायरमेंट के ऊपर से क्या आपका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अगर पॉपुलेशन ज्यादा हो गया तो उस कारण आपका ऑटोमोबाइल व्हीकल जो आपका बेसिक नीड है उसके लिए आपको इंडस्ट्री का भी ज्यादा बढ़ जाएगा। वो सब डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं किसको? एनवायरमेंट को, ठीक है। एंड आखिरी वाला हिस्सा है सोशल इशू इन रिलेशन टू डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का जितना सारा आपका जो डेवलपमेंट है, क्या क्या सब सोशल इश्यूज रहता है, ये सब आपको जाता है किसमें? स्कोप ऑफ इकोलॉजी में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है आपका? इकोलॉजिकल सक्सेशन। मान के चलिए इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब क्या है? देखिए, पहले आपका जो चेंजेस आता है इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम के एक स्पेसीज है जो ग्रेजुअली चेंजेस होते हैं ओवर टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? सक्सेशन। क्या? सक्सेशन। चेंजेस ऑफ स्पेसीज और इकोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ स्पेसीज ओवर ए टाइम पीरियड, दैट इज नॉन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये इकोलॉजिकल सक्सेशन दो टाइप के हैं। पहला वाला प्राइमरी सक्सेशन एंड दूसरा क्या है? सेकेंडरी सक्सेशन। मैं पहले आपको बताऊंगा प्राइमरी सक्सेशन क्या है एंड सेकेंडरी सक्सेशन क्या है। प्राइमरी मतलब ये एकदम नया, यहाँ पे पहले कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं थे, तो ये क्या हुआ ना, पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बनना शुरू किया है। द फर्स्ट लेवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहले न्यूली फॉर्म एरिया बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बाय लिविंग थिंग्स। फर्स्ट टाइम, क्लियर? फर्स्ट टाइम ये नोट कर लीजिए। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सक्सेशन। बट सेकेंडरी सक्सेशन क्या है? यहां पे पहले से लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, ऑलरेडी देयर इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट किसी कारण से वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो यहां पे क्या होगा? रीऑर्गेनाइज होगा, जिसको हम बोलते हैं क्या? रीकोलोनाइज्ड। रीकोलोनाइज्ड मतलब पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, कुछ कारण के वजह से वो डिस्टर्ब हो चुके थे, उसको हम एक बार फिर से रिकोलोनाइज करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सक्सेशन। तो ये इकोलॉजी सक्सेशन का दो टाइप है, एक है प्राइमरी एंड दूसरा है आपका सेकेंडरी। ये प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। प्राइमरी में क्या होता है ना, पहले एकदम नया वाला चीज है, यहाँ पे कभी पहले से लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं थे, वो पहले बनना शुरू किए, न्यूली फॉर्म्ड एरिया। बट सेकेंडरी में क्या है ना, ऑलरेडी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते थे वहां पे पहले, फिर डिस्टर्ब हो चुके थे, उसको हम क्या ना रीऑर्गेनाइज्ड और रिकोलोनाइज किए। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे क्या? स्टेजेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्लियर? तो पहला वाला चीज क्या है आपका?
प्राइमरी सक्सेशन, मैं पहले बोल चुका हूं 2 टाइप के इकोलॉजिकल सक्सेशन, एक है प्राइमरी सक्सेशन, दूसरा वाला क्या है सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन मतलब क्या है, एक नया एरिया फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या स्टेजेस होते हैं प्राइमरी सक्सेशन में। देखिए, द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ए प्राइमरी ऑटोट्रोफिक इकोलॉजिकल सक्सेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। पहला वाला क्या है आपका नडेशन, क्या नडेशन। दूसरा वाला क्या है आपका इन्वेशन, एंड तीसरा वाला क्या है कंपटीशन एंड रिएक्शन, एंड जो चौथा वाला है वो क्या है स्टेबलाइजेशन और क्लाइमेक्स। तो पहला वाला क्या है नडेशन। नडेशन मतलब क्या है, देखिए एक प्लांट सक्सेशन में जो इनिशिएशन स्टेप होता है, इनिशिएशन ऑफ ए न्यू प्लांट सक्सेशन मतलब पहले से वहां पे कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था, एक इनिशिएशन हुआ किसका प्लांट का। तो इनिशिएशन ऑफ ए न्यू प्लांट सक्सेशन कैसे होता है, बाय द मेजर एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस, दैट इज व्हाट, मान के चलिए एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ। देखिए मैं एग्जांपल में लिखती हूं, वोल्केनिक इरप्शन के वजह से एक मेजर डिस्टर्बेंस हुआ एनवायरमेंटल में, ठीक है। उस मेजर डिस्टर्बेंस के चलते जो आपका सक्सेशन बना उसको हम क्या बोलते हैं नडेशन। तो ये क्या है आपका इनिशिएशन मतलब बनना शुरू हुआ, अभी तक नहीं बना, ठीक है। फिर दूसरा वाला क्या है आपका इन्वेशन। इन्वेशन मतलब क्या है, जो इनिशिएशन के चलते जो स्पेसिस का बनना शुरू हुआ उस स्पेसिस का ग्रोथ होगा। कैसे ग्रोथ होगा ना, कुछ भी वहां पे नेचुरल ऑब्स्टैकल्स नहीं रहेगा। मान के चलिए किसी भी चीज को अगर ग्रोथ करने के लिए कुछ ऑब्स्टैकल नहीं रहता है तो वो क्या रैपिडली ग्रो करेगा। रैपिडली ग्रो करने से क्या होगा, उसका डोमिनेट ज्यादा हो जाएगा, बाकी सारे चीज को वो ग्रो करने नहीं देगा। तो ये हो गया क्या आपका डोमिनेट स्पेसिस, किसको हम बोलते हैं इन्वेशन। अब देखिए वो जो स्पेसिस बना उसका क्या होगा कंपटीशन एंड रिएक्शन होगा। किसके साथ वो कंपीट करेगा एनवायरनमेंट के साथ, फिर एनवायरनमेंट के साथ कुछ उसका रिएक्शन होगा, फिर वो क्या होगा तेजी से ग्रोथ करने लगेगा, और आखिरी में आपको क्या होगा स्टेबलाइजेशन और क्लाइमेक्स, मतलब वो कंप्लीटली ग्रो कर चुका है एंड क्लाइमेक्स स्टेज जिसको हम बोलते हैं क्या अल्टीमेटली फर्स्ट। ये हो गया आपका प्राइमरी सक्सेशन। ओके, तो नेक्स्ट क्या है आपका सेकेंडरी सक्सेशन। मैं पहले से आपको बोल चुका हूं सेकेंडरी सक्सेशन मतलब यहाँ पे पहले से वेजिटेशन था, कुछ नेचुरल डिस्टरबेंस के चलते वो खत्म हो गया, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेथ हो गया, उसके बाद फिर से बना। ये एकदम नया वाला नहीं है, ये पहले से था, ठीक है। तो इसका जो स्टेजेस है क्या है, देखिए एन एरिया ऑफ ग्रोथ जहां पे ग्रोथ हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म का। दूसरा क्या हुआ एक डिस्टर्बेंस आया, मतलब सच एज आग लग गया, सच एज फायर स्टार्ट्स। उस आग के चलते क्या हुआ, जितने भी आपका वेजिटेशन था लिविंग ऑर्गेनिज्म था, देखिए द फायर डिस्ट्रॉय द वेजिटेशन, क्लियर। एंड फोर्थ वाला क्या हुआ, जो फायर डिस्ट्रॉय किया वेजिटेशन का वो क्या मान के चलिए पेड़ है, ट्रीज का लीफ वो वगैरह वगैरह सब चीज जल गया, मगर जो सॉइल को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। सॉइल आग सॉइल में कुछ भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ही नहीं कर पाए, ठीक है। तो जो नीचे वाला हिस्सा है आप मान के चलिए, देखिए जैसे ग्रास वगैरह वगैरह हो गया, वो ग्रास अगर आप निकाल देते हैं वो फिर जल्दी से बन जाता है, ठीक है। अब आग के चलते वो ग्रास सब जल गया, मगर उसका मतलब ये नहीं कि वो पहले से जैसा कभी उगेगा ही नहीं, ठीक है। तो अब देखिए वो जो ग्रास जल गया मगर वो सॉइल को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया है, द फायर नॉट डिस्ट्रॉयड द सॉइल, तो ग्रास पहले से सा फिर बन सकता है। द ग्रासेस एंड अदर जो हर्बासियस प्लांट है वो फिर ग्रो किया जैसे पहले ग्रो करता था, ठीक है। अब क्या हुआ, वो सब ग्रास और हर्बासियस प्लांट मिलकर बना दिए क्या बुशेस एंड ट्रीज दैट बिगिन टू कॉलोनाइज द पब्लिक एरिया, मतलब ये एक स्टेबलाइजेशन क्लाइमेक्स बन गया। मतलब प्राइमरी में क्या था और सेकेंडरी में क्या है,
प्राइमरी में एकदम नया वाला चीज बना, जहां पे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी था ही नहीं। सेकेंडरी में क्या हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म थे बट कुछ नेचुरल डिस्टरबेंस के कारण वो क्या हो गया, एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुका था, फिर दोबारा बनना शुरू किया, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन। दिस इज ऑल अबाउट इकोलॉजिकल सक्सेशन। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।